नमस्कार, मैं संदीप सिंह पघाड़ा। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा। इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। अपडेट ये है कि इस समय हम लोग पहुंचे हैं फतेहाबाद शहर में, और फतेहाबाद में यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हमारे आगे आई, तो उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया, जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं और यहाँ पर लोगों की समस्याओं को बड़ी गहराईता से जानते हैं, समझते हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना है उन समस्याओं पे, और चुनाव आ रहा है, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां उनकी है। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, आज तमाम बातचीत की जाए तमाम मुद्दों पर। समस्याएं जो आज फतेहाबाद की समस्याएं मुख्य रूप से बनी हुई है। हालांकि सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास किया है फतेहाबाद शहर में और इसे चमकाने का काम किया है, लेकिन आज भी जो कि तो बहुत सी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। तो इन समस्याओं पर आपका क्या कहना है? सरकार के जो वादे हैं उन पर आपका क्या कहना है? फतेहाबाद विधानसभा के साथ साथ फतेहाबाद जिले में समस्याओं का अंबार लग चुका है जी। और भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में विकास के नाम पे कहीं भी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, लोगों का टाइम खराब करते हैं, जनसभा करते हैं, झूठी घोषणाएं करके चले जाते हैं और वो घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं रहती हैं और बार बार वही घोषणाएं करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं जी। चाहे फतेहाबाद जिले के अंदर सेम की समस्या हो, ना कोई इसका निवारण किया गया है, चाहे कोई यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित कुछ इंस्टीट्यूट बनाने हो, ना कोई उसके अंदर प्रोग्रेस है, ना कहीं व्यापारियों को कोई रिलीफ दिया जा रहा है, किसानों को आर्थिक सहायता से उनको मजबूत करने के लिए ना उनको MSP मिल रही है, ना उनको कीड़े मार दवाई, खाद और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे GST से उनकी कमर तोड़ी जा रही है जी। इसी तरह से सबसे मेन मुद्दा हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार के मामले में बड़ी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। उन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि बच्चा जब 1 साल है कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेता है तो आर्थिक तौर पे भी वो टूटता है और परिश्रम करता है 1 साल, और जब घर नहीं पहुंचता उससे पहले उसके मोबाइल पे जब मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया तो बच्चे का जीना दुभर हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ करके आज हरियाणा प्रदेश की जनता इन सभी मुद्दों को लेकर त्राहिमाम कर रही है। जी, आपने बात की कि बहुत से मुद्दे हैं और बहुत सी सरकार आती है, खुद मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पर, घोषणाएं करके चले जाते हैं। तो इसी बात पर एक ध्यान आता है कि पिछले दिनों यहाँ पर घोषणाएं हुई और उस घोषणाओं में बताया जा रहा है कि वहां पर DPRO को जो है आत्माराम जी, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। ना कोई जांच की गई, ना कुछ पता लगाया गया कि दोषी कौन है। बताया ये जा रहा है कि जो रिपोर्ट लेकर आए थे वो भी खुद मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से लेकर आए थे, लेकिन फिर भी जो है आरोपी उन्हें बना दिया गया, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया। और इसके विरोध में पूरा गुर्जर समाज जो है, पूरा गुर्जर समाज, चाहे फतेहाबाद शहर के आसपास, फतेहाबाद विधानसभा या अन्य जगह पे, पूरे हरियाणा से गुर्जर समाज इकट्ठा हुआ और वो जो है मिलने का काम भी किया, चाहे उपायुक्त से मिलने का काम किया हो या विधायक जो रतिया विधायक है उनसे मिलने का काम किया हो। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि आपको कितना वो दोषी है या नहीं है? आत्माराम गुर्जर जी का बहुत बड़ा कार्यकाल फतेहाबाद जिले में रहा है जी, और उसने गुर्जर समाज नहीं, उन्होंने 36 बिरादरी का जो भी आदमी उसके पास गया है उसको कभी उन्होंने निराश नहीं लौटा जी। और मैंने भी नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी उनकी कार्य प्रणाली को बड़ी नजदीकी से देखा है जी। और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी उसको चाहे 15 अगस्त और 26 जनवरी हो, उनकी बेहतर कार्य प्रणाली के लिए उनको कई बार उनको सम्मानित भी किया गया है। अब जो निराधार आरोप लगा के आत्माराम जी को सस्पेंड किया गया, ये सरासर उनके साथ अन्याय है। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने सभी अधिकारियों से डिस्कस की थी, क्योंकि 10 साल में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। ऊपर के अधिकारियों ने कह दिया ये काम आप लिख के भेज दो, तो DPRO को तो ऊपर के आदेश के अनुसार काम भेजने पड़ते हैं। वो तो ये सरकार सोचे भी हमें किस तरह से जाके वहां पे लिखित भाषण पढ़ना है, लेकिन मुख्यमंत्री मेरे को लगता नहीं, अगर वो लिखित भाषण वो ना पढ़ते तो बोलने के लिए इनके पास 4 शब्द भी नहीं थे। वो जिस तरह से झूठ वूठ करके अपना 5-10 मिनट की स्पीच यहाँ पे देके लोगों को गुमराह करके चले गए, उसके लिए इनको अगर सस्पेंड करना चाहिए था तो सबसे पहले अपनी सरकार को करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। जिस मुख्यमंत्री को जिस जिले में जाए और उसकी मूलभूत समस्याओं का पता ना हो और अपने टेन्योर में क्या विकास कार्य किए उसका उसको पता नहीं हो, तो उस मुख्यमंत्री को 1 सेकंड भी मुख्यमंत्री पद पे रहने का हक नहीं है। जी, तो क्या आप भी उनके इस्तीफे की मांग करते हैं? क्या इस्तीफा DPRO का होना चाहिए था या मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए था?
मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि डीपीआरओ आत्माराम जी को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। ये एक जिम्मेवार अधिकारी हैं और इनकी 30-35 साल की जो सर्विस से आम लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से देखी है। इसको तुरंत बहाल करना चाहिए और मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए और तुरंत विधानसभा भंग करके नए विधानसभा चुनाव कराने चाहिए। जी, अभी बात की जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन ये बात की जाए तो वहां अभी पूर्ण रूप से समर्थन भी नहीं है सरकार के पास, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जितने निर्दलीय विधायक थे उसमें से कई तीनों ने तो कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, एक जो है वो बीच में छोड़कर जा रहे थे, उन्हें बला फुसला के मनाने का कोशिश की गई, और जो दूसरी पार्टियों के हैं वो भी कहीं ना कहीं खिसकते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में क्या लगता है, सरकार में पूर्ण बहुमत है या नहीं है? क्या सरकार को जिस तरीके से अपने आप इस्तीफा देना चाहिए, या फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, या फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी तो हर प्लेटफॉर्म पे ये मांग उठाती रही है कि सरकार अल्पमत की सरकार है जी। या तो इसको विधानसभा का सत्र बुला के बहुमत साबित करना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन नैतिकता की बात करना भाजपा से कोई उम्मीद करना इस मामले में मुझे लगता है कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि हर बार इन्होंने नैतिकता को तार तार करने का काम किया है जी। और कांग्रेस ने तो फ्लोर टेस्ट की भी, गवर्नर हाउस में परेड कराने की भी, सभी उन बातों को विस्तार से किया भी आप अपना बहुमत सिद्ध करें, कैसे भी करें। लेकिन ये लोग सिर्फ शब्दों के मायाजाल में उलझा के इस मामले को लंबा खींचना चाहते हैं और अब तो चुमा 1-1.5 महीना रहा है, ये अल्पमत की सरकार है जी। तो अब जिस तरीके से आपने आत्माराम जी को लेकर के समर्थन भी किया है और भी समस्याएं आपने बताई है, तो क्या आप आत्माराम जी के समर्थन में हैं, और क्या अगर कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है तो क्या उनके साथ खड़े रहेंगे, और क्या सरकार से भी इस बात का जवाब मांगेंगे? मैं ही नहीं, आज पूरा फतेहाबाद जिला आत्माराम जी के समर्थन में है। हमारे जिले की एक मिजाज रहे, किसी के साथ अन्याय होता है तो वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उस व्यक्ति का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो गैर राजनीतिक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उसका साथ देते हैं। और आत्माराम जी को जहां भी जरूरत पड़ेगी, मैं ही नहीं, हमारा पूरा फतेहाबाद जिला आज उनके साथ है जी। तो सर, अभी बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां आपकी हो रही हैं? कई जगह पर बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी रहती है, एक तरफ हुड्डा ग्रुप, एक तरफ सैलजा ग्रुप रहता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? और कांग्रेस जो है फतेहाबाद में कहाँ किस तरह से स्टैंड कर रही है? कांग्रेस में गुटबाजी की बात तो हमारे विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया फैलाती है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और 10 में से 5 सीटें जीतने का काम किया, और दूसरी जो 5 सीटें हमारे वहां पे हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। अगर गुटबाजी होती तो ऐसा प्रदर्शन नहीं हो सकता था। इसी तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में जो ये भाजपा वाले क्षेत्र पार का नारा दे रहे थे, विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें जीतने का काम किया था। अगर गुटबाजी होती तो 31 सीटें हम नहीं जीत सकते थे। और जहां तक फतेहाबाद जिले में कांग्रेस की बात है, तो जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव का परिणाम ही बता रहा है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि 3.25 लाख वोटों से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को सिरसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जिताया है, और उसके अंदर लाख वोटों से ऊपर की भागीदारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद की जनता ने मन बना लिया, तीनों की तीनों विधानसभा कांग्रेस पार्टी की झोली में जीत के डालने का काम करेंगे। जी सर, अब बात आ जाती है टिकटों की, तो टिकटों को लेकर के पूरे के पूरे कांग्रेस के अंदर जो है बहुत से उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट लगी हुई है। उस लिस्ट में फतेहाबाद का भी नंबर आता है, और नंबर आता है तो वहां पर नाम दौलतपुरिया जी का भी आता है, और भी उनके साथ बहुत से उनके साथी टिकट की मांग करते हैं। ऐसे में दौलतपुरिया जी को टिकट क्यों दी जाए, ये बताएं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टिकटार्थी है। टिकटार्थी ज्यादा उसी पार्टी में होते हैं जिस पार्टी की आज हवा होती है, जिसको सत्ता आती हुई दिखाई दे रही है। और जो भी साथी ग्राउंड पे मेहनत करता है, पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, उसका चुनाव लड़ने का मन होता है, और वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पे टिकट के लिए प्रयास करता है, और इस तरह के प्रयास करने भी चाहिए। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि टिकट देने का आधार सिर्फ सर्वे होगा, और जिस साथी का सर्वे बेटर जाएगा टिकट उसी को दी जाएगी, और जिसका सर्वे बेटर जाएगा, जो विनिंग कैंडिडेट टिकट उसको दी जाए, तो मुझे लगता नहीं कि दूसरे साथियों को दिक्कत आएगी। जी, तो आप टिकट की रेस में अपने आप को कहाँ मानते हैं? एक तरफ से और भी बहुत से नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम टिकट हम लेकर आएंगे, आप कह रहे हैं कि भाई टिकट मुझे मिलनी चाहिए, तो इस दौड़ में आप अपने आप को कहाँ मानते हैं?
मैं भी मेरे लेवल पे धरातल पे प्रयास कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी, तो मुझे भी आशा उम्मीद है कि मेरा सर्वे बहुत अच्छा जाएगा और पार्टी मेरे पे दाव लगाएगी। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक फतेहाबाद बलवान सिंह दौलतपुरिया, जिन्होंने बताया, निर्भीकता से बताया कि भाई सरकार ने क्या क्या कमियां हैं सरकार में, और डीपीआरओ आत्माराम जी के समर्थन में, खुल करके समर्थन में आए। इनका कहना है कि मैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो आत्माराम जी के साथ हैं, और तमाम पूरा का पूरा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला, पूरा का जिला जो है उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी दिक्कत, हमेशा ईमानदारी से काम किया है, निर्भीकता से काम किया है और बगैर भेदभाव के काम किया है। उनको कहीं ना कहीं गलत तरीके से फंसाया गया है, ये इसका विरोध भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में जहां जरूरत पड़ेगी, इन्होंने कहा है कि मैं खड़ा होकर के साथ दूंगा, अगर आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन में भी साथ दूंगा। सर, आंदोलन करना पड़े तो उसमें भी साथ देंगे? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं नहीं, हमारा फतेहाबाद जिला एक आवाज पे आत्माराम जी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि आज आत्माराम जी के साथ अन्याय हुआ है, इन लोगों ने जान के किया है। आत्माराम जी का यहाँ पे कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी का है, जिसको यही नहीं पता 10 साल के अंदर तुमने वहां पे क्या क्या विकास कार्य किए। इतना बड़ा तो हमारा स्टेट नहीं है, छोटा सा स्टेट है। मुख्यमंत्री तो उंगली पे होना चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में हमने ये काम किए, उस डिस्ट्रिक्ट में हमने ये काम किए। अगर मुख्यमंत्री इतना ही अनभिज्ञ है तो उसे नैतिकता के आधार पर रिजाइन करना चाहिए और 1 मिनट भी मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए। तो भाई विपक्ष की भी लगातार आवाज उठ रही है, मांग उठ रही है कि भाई आत्माराम निर्दोष है और उन्हें तुरंत बहाल किया जाए और सह सम्मान उन्हें फतेहाबाद ड्यूटी दी जाए। बिल्कुल सर, ये भी आप भी यही मांग करते हैं कि सह सम्मान उन्हें दोबारा से यहीं से ड्यूटी की जाए? जिस दिन इनको सस्पेंड किया था उसी दिन हमने कहा था ये आत्माराम जी के साथ अन्याय हुआ, इन्हें सम्मानजनक तरीके से इनको बहाल किया जाए और वहीं इनको ड्यूटी दी जाए, और आने वाले 15 अगस्त को इनको अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी करना चाहिए, क्योंकि अतीत के अंदर इन्होंने, हरियाणा सरकार ने इनको 2-3 बार सम्मानित कर चुकी है। तो जिस व्यक्ति को हरियाणा सरकार सम्मानित कर, उसकी कार्य प्रणाली पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। बिल्कुल, और साफ तौर पर क्या है कि भाई हम पुरजोरता से इस तरीके का जो कार्य हुआ इसका विरोध करते हैं और आत्माराम जी के साथ में हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और बलवान सिंह दौलतपुरिया अपने साथियों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आंदोलन भी करना पड़े तो वो भी आंदोलन में भी उतर करके साथ देने की बात इन्होंने कही है, और कहा है कि भाई सरकार जो है अपने कार्यों में अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और टिकटों की बात कही तो टिकटों में सभी अपने अपना प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर आत्माराम जी के बारे में भी बातचीत हुई और टिकटों को लेकर के बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि भाई मैं भी, मेरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, और तमाम जो है कार्यकर्ता वो लगे हुए कांग्रेस के। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।